जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। पर्यावरण और आर्थिक विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक देश की आर्थिक तरक्की भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। उसी तरह पर्यावरण संसाधनों में गिरावट भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। ऐसे कई सारी पर्यावरण नीतियां हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आर्थिक विकास एक देश के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। एक देश तभी विकसित माना जाता है जब वह अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मुहैया करवा पाए, जिससे वहां के निवासी गरीबी से छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह का विकास आय में असमानता को कम करता है। जितना ज़्यादा मात्रा में एक देश आर्थिक तरक्की करता है, उसके राजस्व कर में भी उतनी ही वृद्धि होती है और सरकार के बेरोजगारी और गरीबी से जुड़ी कल्याण सेवाओं के खर्च में उतनी ही कमी आती है। पर्यावरण एक देश के आर्थिक उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र के विकास का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ा होता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी, जीवाश्म ईंधन, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता होती है। हालांकि उत्पादन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण द्वारा प्रदूषण का भी अवशोषण होता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए संसाधनों के ज़्यादा इस्तेमाल के वजह से पर्यावरण में संसाधनों की कमी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों के लगातार हो रहे उपभोग तथा बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण पर्यावरण संसाधनों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, जिससे न सिर्फ उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि इसके उत्पादन में लगे मजदूरों में भी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी और इसके साथ यह उनके लिए भी काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगा जिनके लिए यह बनाया जा रहा है। आर्थिक विकास का आनंद लेने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है कि हम पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण को विशेष महत्व दें। पर्यावरण और आर्थिक विकास के संतुलन के मध्य संतुलन स्थापित करना काफ़ी आवश्यक है। इस प्रकार से प्राप्त हुई तरक्की का आनंद न सिर्फ हम ले पाएंगे बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होंगी। सतत विकास स्थिरता के 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, यह 3 चीजें इसकी आधारशिला हैं। पर्यावरणीय स्थिरता का तात्पर्य वायु, जल और जलवायु से है। सतत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू
उन गतिविधियों या उपायों को भी अपनाना है जो स्थायी पर्यावरणीय संसाधनों में मदद कर सके, जिससे न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगे। स्टॉप।